प्रत्येक आदमी का अपना अलग-अलग ऊर्जा क्षेत्र है और आदमी उस ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आप को सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। उसमें वह दूसरे के साथ सहभागी होना नहीं चाहता, एक सीमा बिंदु तक। हम अपने कमरे में बैठे हैं, कोई आदमी आया, अगर वह हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है, हमारे और उस आदमी के बीच एक फासला है, एक दूरी है, हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो कम्युनिकेशन उसके साथ हो सकता है। अगर वह आदमी हमारे ऊर्जा क्षेत्र के जो सीमा रेखा है उसका अतिक्रमण कर रहा है, तो हम सजग हो जाते हैं और अपने आप को सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने ऊर्जा क्षेत्र में हर किसी को प्रवेश नहीं करने देते। हाँ, कभी कभी जीवन में वह प्रेम का क्षण आता है, सौंदर्य का क्षण आता है, जहां हम अपने ऊर्जा क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति जो है सहभागी हो जाते हैं, सहगामी हो जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका के ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति जो है सहगामी हो जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं। तब जो उनके सीमा बिंदु है उसका वो अतिक्रमण कर जाता है। हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो जो सीमा बिंदु हम रखे हैं, जिसमें हम सभी के साथ सहगामी नहीं हो सकते हैं। जब हम किसी के साथ प्रेम करते हैं या हमारा प्रेम का हो, तो उसके साथ मैं अपने उस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के अनुमति दे रहा हूँ और वो भी मुझे वह अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश देने का अनुमति दे रहा है। क्योंकि एक दूसरे के साथ हम इतना एक रूप हो गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, पिघल गए हैं कि अब एक दूसरे से छुपाने के लिए कुछ हमारे पास बचा नहीं है। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए हैं और ये समर्पण की ही भाव दशा में आदमी वह अपना कवच छोड़ता है और एक दूसरे से मिलता है। लेकिन अगर जीवन में किसी सौंदर्य का क्षण हो, किसी समुद्र तट में अपने प्रेमी प्रेमिका से अगर मिले हुए हैं, कोई ऐसा अगर जीवन में क्षण आया हो जहां मैं आश्चर्य और भाव विभोर हो गया है, अचंभित हो गया है, वहां पल भर के लिए जो है सो मैं अपने उस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकल गया और अपने ऊर्जा क्षेत्र में किसी फूल को निहारते समय, उसको सौंदर्य को आत्मसात करते समय अपने ऊर्जा क्षेत्र के सीमा रेखा से मैं बाहर निकल जाता हूँ और फूल के साथ कभी कम्युनिकेशन करता हूँ। या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ बैठा हुआ हो, तो वह एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र में जब एक दूसरे के प्रति श्योर हो जाता है और एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन आ जाता है और वह अपना वो सुरक्षा कवच जो है वो छोड़ देता है, एक दूसरे से मिलने के लिए तत्पर हो जाता है। प्रेम जो है एक भाव दशा है, ये किया नहीं जा सकता है, ये डूइंग नहीं है, ये हैपनिंग है। प्रेम होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं। प्रेम एक घटना है जो दो बीच के बीच घटता है, उसे आयोजित नहीं किया जा सकता, वो कर्मकांड नहीं बन सकता, वो डूइंग का हिस्सा नहीं है, वो बीइंग का हिस्सा है। किसी को एक नज़र देखते हैं और कुछ घट गया, एक दूसरे के प्रति कोई अज्ञात मैसेज आ गया है और एक दूसरे के डेडिकेशन में हम पड़ गए हैं। तो ये स्टेट ऑफ डूइंग नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग की अवस्था है, जहां हम होते हैं एक दूसरे के साथ, एक घटना है। यह ऐसा नहीं जो कि अरेंज मैरिज में होता है कि विवाह हो गया अब तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तो वो जिंदगी देखो उनके विवाह के, नर्क से बदतर उनकी जिंदगी है, जहाँ प्रेम का कोई स्वर ही नहीं मिलेगा। दो आदमी को एक दूसरे के साथ समायोजित कर रहे हैं, फिर भी वहाँ अनेक प्रकार के कलह है, द्वंद्व है, हिंसा है। लेकिन जब ये प्रेम घटता है दो आदमी के बीच, अपने आप वहाँ एक गीत होता है, एक नृत्य होता है, एक छंद होता है, जीवन में एक सुवास होता है। तो प्रेम करने की बात नहीं है, प्रेम में होने की बात है। तो इस मन को जो पार जाया जा सकता है, तो कभी कभी जो है सो हम प्रेम के क्षण में इस मन के पार चले जाते हैं। वो जो आनंद मिलता है प्रेमी और प्रेमिका के बीच,
वो साइलेंस, वह मौन जब दोनों को बीच उतर जाता है, दोनों एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे के समीपता के कारण वह जो भीतर एक आलोक, एक मौन, एक शांति उतर जाता है, जहाँ कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है और बिना वार्ता के भी बहुत कुछ संप्रेषित हुआ जा रहा है। तो उस क्षण में उस आलोक, उस दिव्यता का हमें झलक मिलता है। लेकिन वह इतना अपार्थिव है कि मन उसके बाद पुनः जो है उस पर तर्क करना शुरू कर देता है, संदेह करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रेम का से आया है, ये फूल से खुशबू के कारण ये शांति आया है, ये समुद्र तट के किनारे हुआ है नहीं, वह एक निमित्त हो गया, लेकिन ये घटा मेरे ही कारण। मन तर्क करता है, ये तर्क ऐसा हुआ जो कि जैसे न्याय शास्त्र में कहा जाता है कि काकतलीय न्याय। काकतलीय न्याय ये हुआ कि कौवा ने आवाज दी और पेड़ से एक आम गिरा। तो आदमी तर्क के कसौटी में उसे इस तरह कसता है कि कौवा के आवाज के कारण ही आम गिरा, लेकिन संयोग की बात है जो कि उस समय आम गिर रहा था और कौवा ने आवाज किया। अगर ऐसा ही घटता कौवा के आवाज के कारण ये आम गिरता, तो कौवा जब आवाज देगा आम गिरेगा नहीं। ये संयोग की बात है। संयोग की बात है जब मैं किसी फूल को निहार रहा हूँ, किसी समुद्र तट के किनारे खड़ा हूँ या प्रेम का साथ बैठा हूँ, तो कभी कभी उस क्षण का अचानक झलक आ जाता है, क्षण भर के लिए मन रुक जाता है। योग का क्या परिभाषा करें? पतंजलि अपने योग ग्रंथ में योग का परिभाषा कर रहे हैं चित्तवृत्ति निरोध। जहां मन रुक जाए वही योग के वो परिभाषा कर रहे हैं। योग का और भी परिभाषा हुआ है। कितने ने योग को परिभाषा में ये किया कि योग का मतलब है दो का जोड़ना। कितने ने योग को ये परिभाषा किए हैं कि हमारे चेतना पर जो अहंकार के बदलियां हैं उससे मुक्त हो जाना ही योग है। लेकिन पतंजलि कह रहे हैं कि नहीं, चित्तवृत्ति निरोध, जहां मन रुक जाता है और चेतना स्वयं में पदस्थापित हो जाता है, वही योग है। ये चित्त है क्या? जैसे हम लोगों का अवधारणा है और वैज्ञानिकों को भी यही अवधारणा है कि चित्त कोई ठोस चीज है जो मस्तिष्क में हुआ है। नहीं, चित्त कोई ठोस चीज नहीं है जो मस्तिष्क में है। ये जो मन है, ये जो माइंड है, इसे माइंड नहीं माइंडिंग कहना ज्यादा अच्छा होगा। चित्त एक प्रवाह है, सतत गतिशीलता है। जैसे आप चल रहे हैं, मैंने आपको कहा कि बैठ जाइए, अब मैं आपको कहूंगा आप जो चल रहे थे वो चलने की क्रिया क्या हुआ? क्योंकि आपके बैठने से वो चलने की क्रिया रुक गया, वह तो लुप्त हो गया है। तो ऐसा ही जो चित्त है सो गतिशीलता है, लाखों लाखों वर्षों से इसे हम गति दिए और एक निश्चित मूवमेंट के कारण जो है ये अपना गति को पकड़ लिया है, हम अवश्य हो गए। जैसे साइकिल चला रहे हैं, पैडल डाल रहे हैं, लेकिन पैडल जब हम रोक लेते हैं तो साइकिल ने अपने पीछे की गति के कारण कुछ मूवमेंट इकट्ठा कर लिया है। अब हम पैडल नहीं भी देंगे तो साइकिल फलांग दो फलांग तक अपने आप चलेगा और फिर जाकर गिर जाएगा। तो इस चित्त पर हम लगातार पैडलिंग कर रहे हैं, तो ये रुका कैसे जाए? तो न इसके बारे में कोई सोच से, विचार से, मनन से, निधिध्यासन से कोई उपाय जो हम करेंगे तो चित्त के ही द्वारा करेंगे और चित्त और मजबूत होता चला जाएगा। तो क्या किया जाए? न सोचे, न विचारे, न यह सोचें कि चित्त से मुक्त कैसे हुआ जाए, मात्र इस चित्त को देखें, दृष्टा भाव, साक्षी। जैसे कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या किसी का आवाज सुन रहे हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा सजग हो जाते हैं, उस क्षण मौजूद हो जाते हैं और वो आवाज सुनाई पड़ने लगता है। ऐसे ही हमारा मन जो है एक ध्वनि है। म्यूजिक जो होता है रिदमिक ध्वनि होता है, मन नॉन रिदमिक ध्वनि है। बस आप सिटिंग साइलेंस बैठ जाएं और मन में जो ये शोरगुल लगातार चल रहा है कुछ नहीं कहें, न शुभ का निर्णय लें न अशुभ का निर्णय लें, अच्छा का निर्णय लें न बुरा का निर्णय लें, मात्र इस ध्वनि के प्रति अवेयर हो जाए, होश में आ जाए, जागृत हो जाए, सजग हो जाए, मात्र देखते रहे, सजग होकर उस ध्वनि को सुने। क्योंकि कोई तो उस ध्वनि को सुनने वाला है, अगर वो सुनने वाला नहीं होगा तो ध्वनि को कौन जानता है?
वो जो सुनने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वही चेतना है। चेतना पर ये जो विचार की बदलियां चल रहा है, ये जो ध्वनि का नृत्य चल रहा है, जिसके कारण चेतना जो है आच्छादित है। जैसे सूर्य का उदय हो चुका हो और उस पर बदलियां आकर ने सूर्य को घेर लिया हो, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। फिर बदलियां जब छट जाता है तो सूर्य को हम देख पाते। ऐसे ही चेतना के सूर्योदय के सामने विचार की बदलियां जो है चेतना से मुझे संपर्क होने ही नहीं देता है। तो इस चेतना से हमारा संपर्क हो कैसे? संपर्क तो अचेतन रूप से अब भी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास करोड़ों रुपया है और मुझे पता नहीं, तो उसका होना न होना दो कौड़ी का है। तो चेतना से तो अब भी मैं जुड़ा हूँ। अगर उससे मैं नहीं जुड़ा हूँ तो मेरे भीतर कौन जीवन को प्रवाह करेगा? कौन मेरे आँखों से देखता है? कौन मेरे ज़बान से बोलता है? तो मैं तो अब भी उससे जुड़ा हूँ, लेकिन उसका मुझे पता नहीं। लेकिन जब ये विचार का बदलियाँ छँट जाता है, तो हम चेतना में स्थापित हो जाते हैं, जिसे योग साक्षी चेतना कहता है। सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, स्थानु नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञानमयो मला आत्मा हनंग सर्वभूतानां विभु साक्षी नांग न संशय। परमात्मा इस चराचर ब्रह्मांड को कर्ता के स्वरूप में धारण नहीं किए हैं, साक्षी स्वरूप में धारण किए। मात्र उनके उपस्थित से प्रकृति पुरुष का नर्तन शुरू हो गया है, वो करता नहीं। हम हैं साक्षी, करे क्या? मैं एक कहानी सुना था। बौद्ध धर्म चीन गया था, तो चीन के सम्राट वो को बौद्ध धर्म से मिलने का अपने मन में बहुत सारा जिज्ञासा आ गया, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत समय से पहले भिक्षुक सब जो है सो कर रहे थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मन में जिज्ञासा आ गया कि एक बार उस आदमी को देखे। जब सम्राट वु ने बौद्ध धर्म के पास पहुंचा, तो वु ने बोला बौद्ध धर्म से कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपा कर आप कोई मार्ग बताएं या कोई विधियां बताएं जो कि मन शांत हो जाए। तो बौद्ध धर्म ने कहा, ऐसा कर, कल सुबह 4 बजे तू आ जाना। जब आने लगना तो अपने मन को अपने साथ ही लाना। सम्राट वु तो वहाँ से चल दिया, लेकिन रास्ता में लगातार वो सोच रहा था कि ये बड़ा विचित्र प्रश्न जो है बौद्ध धर्म ने किया है कि अपने मन को साथ लेना, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगा मन तो मेरा साथ ही रहता है, तो अपने मन को साथ लाने का ये मीन्स क्या? जैसे एक पहेली सा उसे मालूम हुआ। फिर जो है सो रात भर इसी चिंतन में था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उसका चुंबकीय व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म के चुंबकीय आंखें कुछ ऐसा हमिंग कर रहा था कि नहीं, ये आदमी तो दिखता है हमारे ही जैसे, लेकिन फिर भी हमसे बहुत अर्थों में भिन्न है, कुछ अलग आयाम से जुड़े हुए हैं। सुबह जब 4 बजा, सम्राट वु ने जो है बौद्ध धर्मा के पास गया। बौद्ध धर्मा अपने कुर्सी पर डंडा लिए हुए बैठा हुआ था। कहा कि आ गया, मन को साथ में लाए हो कि नहीं? सम्राट वु ने कहा कि जब मैं आया तो मन तो मेरे साथ ही आ जाएगा, ये बात ही, ये प्रश्न ही अर्थहीन है। तो बौद्ध धर्मा ने कहा कि बैठ जाओ और तुम मुझे बताओ कि मन में जो अशांति है सो कहाँ पर है। थोड़ा आंख बंद कर लो और अपने भीतर खोजो, जो अशांति मन में तुम्हें मिल रहा है वह कहाँ पर मिल रहा है। और जब मिल जाए अशांति तो मुझे बता देना, मैं एक ही डंडे में उस अशांति को शांत कर दूंगा। सम्राट वु ने आंखें बंद किया, अपने भीतर अशांति को खोजने लगा। 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, घंटों हुआ, 2 घंटा हुआ, आंख खोल ही नहीं रहा था। तो बौद्ध धर्म ने उसे जगाया, मिला अशांति? सम्राट वु ने कहा कि जितना मैं भीतर खोजता गया अशांति तो मुझे मिला ही नहीं। तो क्या हुआ? तो वो तो अब है ही नहीं, खो गया। बस यही विधि है। जब भी मन में दुख घिरे, संताप घिरे, पीड़ा घिरे, थोड़ा अपने आप को झकझोर ले, बैठ जाए शांत और उसे जो है निरीक्षण करे, देखे सजग होकर, जाने दृष्टा के भाव से। जब हम उसे दृष्टा के भाव से जानने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम उसे देखेंगे कि न वहाँ दुख है, न वहाँ अशांति है, न पीड़ा है। वह जो दुख, अशांति और पीड़ा था वह तदात्म के कारण था। जब यह तदात्म चेतना को मन से टूट जाता है तो चेतना साक्षी स्वरूप हो जाता है, और यही जो है आनंद है, यही मोक्ष है।
और पूरे योग के प्रयास यही है, ये मन के साथ जो हमारा तादात्म्य हो गया वह टूट जाए। तो मन के पार जाने का मतलब क्या? अभी जो हम चेतना है वो पीछे है, मन आगे है। मन के इस भाग चेतना है और मन के उस भाग संसार है। अभी हमारा जो जीवन है, हम मन के गुलाम हैं। योग की पूरी देशना यही है कि मन एक सेवक की तरह, एक गुलाम की तरह अपना समर्पण डाल दे और मालिक चेतना हो।